बिहारी लाल की। और उसी दिव्य मंत्र को दासी पुत्र नारद जो है जाप करते करते समय का प्रतीक्षा करने लग गए। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी महाराज, अभी पक्वः कसायाणाम और दुर्दर्शोहम कुयोगिना। हे बालक, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, अध कच्चे हो, इसीलिए अभी हमारा दर्शन आपको सुलभ नहीं है। इसीलिए तुम्हें काल का समय का प्रतीक्षा करना होगा। और नारद जी महाराज जो है समय की प्रतीक्षा करने लग गए। उसी दिव्य मंत्र को जप करते करते नारद जी महाराज का वह जो दिव्य शरीर है, जब महाराज समुद्र ने अपनी सीमा को लांघी तो पूरा विश्व जो है जलमग्न हो गया। और वही जल जो है भगवान नारायण के उदर में विलुप्त हो गया। और अंत में फिर मैं भी जब सृष्टि आरंभ हुआ तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के फिर मानस पुत्र के रूप में मैं प्रागट्य हुआ। तो हे व्यास जी महाराज, देखिए तो सही कि भगवान की नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि मैं कहाँ दासी पुत्र था और आज भगवान की नाम के महिमा के प्रताप के कारण साक्षात नारद जी के रूप में और लोक पूजित होकर के तीनों लोक में मैं भ्रमण करता हूँ। और यह नारायण भगवान ने मुझे एक दिव्य वीणा दी है कि बेटा नारद, यह वीणा लो और इसमें मेरा दिव्य तुम गान करना। और इसी वीणा में, इस वीणा का ब्रह्म स्वर है इस वीणा में। और इस वीणा से मैं दिव्य भगवान का गुणानुवाद करते हुए व्यास भगवान मैं तीनों लोक में अव्याहत गति विचरण करता हूँ। आप भी यदि कहीं भगवान के निर्मल यश को यदि कहीं लिखेंगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी। और नारद जी के कहने पर आज भगवान व्यास जी महाराज ने आज एक नहीं फिर 18,000 श्लोक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की उन्होंने रचना की है। जैसे ही रचना की, रचना करते ही व्यास जी का मन जो असंतोष था आज वह बड़ा संतोषप्रद हुआ कि मैंने संसार के लिए कुछ किया। और व्यास जी महाराज विचार करने लग गए कि भाई मैंने इतनी विशाल संहिता तो लिखी, लेकिन अब इसका पात्रता कौन है, मैं इसे प्रदान किसे करूं। तो नारद जी महाराज लीलार्थ झगड़ा लगाते हुए विचरण करते हुए आज पहुंच गए कैलाश। और कैलाश पहुंच करके नारद जी ने आज कलह का बीज बो दिए। जा करके माँ भवानी से नारद जी कहता है, मैया आज के ना जितने पति हैं वो बड़े कपटी हो गए हैं, अपने ना मन के बात को ना वो अपने धर्म पत्नी को भी नहीं बताते। माँ भवानी कहती है, हे नारद जी महाराज आप क्या बात करते हो, मेरे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आज तक मुझसे कोई कपट नहीं किए हैं। यहाँ तक के भगवान भोलेनाथ का जो गुरु मंत्र है, जिस गुरु मंत्र को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो गुरु मंत्र को भगवान भोलेनाथ मुझे बता दिए, जिसे रात दिन भगवान शिव जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहूं अनंग राती। ऐसे दिव्य गुरु मंत्र को भी भगवान भोलेनाथ मुझे बता दिए। मेरे पति तो ऐसे हैं नारद जी कि मुझसे बिल्कुल कोई कपट नहीं करते हैं।
तो नारद जी महाराज कहते हैं मैया तब तो आप यह भी जानती होंगे कि भगवान शिव के जो गले में मुंड की जो माला धारण किए हैं उस रहस्य को आप जानती ही होंगे। माँ भवानी को यह रहस्य बिल्कुल ज्ञात नहीं था। माँ भवानी विचार करने लग गई कि इस रहस्य को वास्तविक में मैं नहीं जानती हूँ। भगवान शिव जब आए तो माँ भवानी अपने मुंह को फुला करके बैठ गए। भगवान शिव पूछते हैं कि हे देवी आज आप नाराज कैसी हैं? क्या कारण से आप अपना मुख फुला करके बैठी हुई हैं? माँ भवानी कहती हैं हे भोलेनाथ मैं समझ रहा था कि मेरे पति शिव जो हैं वह निष्कपटी हैं, लेकिन मैं जान गई कि आप भी बड़े कपटी हो। भगवान शिव कहते हैं हे देवी हमने आपसे न कुछ दुराव किया है न ही आपसे कुछ छुपाव किया है, हमने आपसे कोई कपट नहीं की है। माँ भवानी कहती हैं हे भगवान भोलेनाथ आप ये गले में जो मुंड के माला पिरोए रहते हैं, आप सोते हैं फिर भी इस मुंड के माला को अपने से अलग नहीं करते हैं। इसका रहस्य क्या है? आज तक आप इस रहस्य को मुझसे छुपा करके रखे हैं। भगवान शिव के नेत्र में झरझर झरझर अश्रु धारा प्रवाहित होने लग गई। माँ भवानी के जितने जन्म हुआ था भगवान शिव सभी जन्मों को याद करने लग गए और कहते हैं देवी हमने आपसे कपट नहीं किया, इसका प्रमाण यही मुंड की माला है। देखो तो सही कि हम आपसे कितना स्नेह करते हैं कि आप जितने बार मरती हो उतने बार मैं आपके मुंड को पिरो करके और माला बना करके मैं धारण कर लेता हूँ ताकि आपका वियोग मुझे ना सतावे। तब तो माँ भवानी कहती हैं कि हे भगवान भोलेनाथ मेरा इतना जन्म तक मरना हुआ, जन्मत मरत दुसह सुख होई, और आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई है कि आपकी मृत्यु ही नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। माँ भवानी कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ तब तो आप वह अमर कथा मुझे भी पान करा दीजिए ताकि मैं भी अमरत्व को प्राप्त हो जाऊं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी आप और हम जो ये वार्ता कर रहे हैं इस वार्ता को और कोई तो नहीं सुन रहा है ना, जरा चतुर्दिक दृष्टि डाल करके देखो तो सही। माँ भवानी चारों ओर जब देखी तो कहती हैं हे भगवान भोलेनाथ इस बात को हमारी और कोई नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए यह दिव्य आप पावन अमर कथा आप मुझे श्रवण करेंगे। और भगवान शिव ने आज माँ भवानी को दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा प्रथम स्कंद से लेकर के 11 स्कंद तक सुनाना आरंभ किए। भगवान शिव कहते हैं देवी बीच बीच में आप हुंकारू अवश्य भरिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कथा सुन रही हो। माँ भवानी बीच बीच में हुंकारू भरती गई, भगवान शिव कथा सुनाते गए। सुनाते सुनाते जैसे 11 स्कंध आया, उद्धव जी महाराज का जब पावन चरित्र लगा, माँ भवानी जो है
निद्राग्रसित हो गए और कथा के रस से एक विगलित सड़ा हुआ दूर में अंडा पड़ा हुआ था। उसमें महाराज जीव प्रादुर्भूत हो गया। वो अंडम जीव आ गया, वो सुख के रूप में परिणित हो गए और वही सुख जो है माँ भवानी के गोद में आकर के बैठ गया। माँ भवानी निद्राग्रसित हैं। अब सुख जो है बीच बीच में हुंकारू भरना शुरू कर दिया। उद्धव जी का पावन कथा पूरा शुक ने सुना और अंत में जैसे ही 12 स्कंद जब परिपूर्ण हुआ, भगवान शिव जब जयकारा लगाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माँ भवानी शिव जी से कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ, उद्धव जी की जो पावन प्रसंग है उसे मैं सुन नहीं पाई। उद्धव जी के बाद फिर क्या हुआ? तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तो बीच में जो हुंकारू भर रहा था वह कौन है? मैं तो आपको ही समझ रहा था। कथा फूट गया ऐसे लग रहा है। भगवान शिव जब आज माँ भवानी की गोद की ओर देखे हैं तो क्या देखते हैं कि एक शुक शावक माँ भवानी के गोद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके गोद में बैठा हुआ है। उस शुक शावक को मारने के लिए भगवान शिव जो है त्रिशूल लेकर के जैसे ही उनके पीछे दौड़े, वह शुक शावक जो है भगते भगते अपने प्राण बचाने के लिए बद्री विशाल में सम्याप्रास में व्यास की पत्नी विटिका देवी उतनी ही समय कंघी करती हुई छौंभाई ले रही थी। सुखदेव जी मन में विचार करने लग गए कि बचने के लिए इससे और कोई उत्तम जगह नहीं है, और व्यास पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। इधर माँ भवानी जो है भगवान शिव जी को शांत किए, हे भगवान भोलेनाथ, इसमें इस सुख का कोई गलती नहीं है। कथा का फूट जाना यह तो मेरी अपराध है, क्योंकि मैं कथा नहीं सुन पाई। इसमें इस सुख शावक का अपराध नहीं है, इसीलिए क्षमा कुरु में नाथ, आप हे भगवान भोलेनाथ मेरी अपराध को क्षमा करिए। और भगवान शिव को आज माँ भवानी जो है शांत किए हैं। इधर यही श्री सुखदेव जी महाराज एक दो नहीं, व्यास की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी निवास किए। एक दिन विटिका देवी जो है जब बड़ी वेदना हुई तो व्यास जी से निवेदन करती हैं, देखो तो सही कि हमारे गर्भ में 12 वर्ष से शुक शावक जो है अभी भी गर्भ में है, आप कुछ करिए। भगवान व्यास जी कहते हैं, हे बेटा सुखदेव, देखो तो सही तुम्हारे माँ को कितनी वेदना हो रही है, कितनी कष्ट हो रही है। बेटा तुम गर्भ से जल्द बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी अभी मुझे उतनी कष्ट नहीं हो रही है, अभी मैं गर्भ में सुरक्षित हूँ, और गर्भ से यदि कहीं मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, माया मुझ पर आक्रमण कर देगी, इसीलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, बेटा तब तो ये तो बताओ कि तुम गर्भ से बाहर कैसे आओगे। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी यदि कहीं भगवान आकर मुझे यह आशीर्वाद दे दे कि मुझे माया नहीं लगेगी,
मेरे ऊपर माया आक्रमण नहीं करेगी तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। नहीं तो पिताजी कोई ऐसा जीव नहीं है जिस जीव को माया आक्रांत ना करती हो। भूमि परत ढाबर पानी, 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 जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी और जिमि जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से जब जल की वर्षा होती है तो वह जल बड़ा शुद्ध और विशुद्ध होता है, और जैसे ही वह पृथ्वी में आता है तो आकर के महाराज वह गंदा हो जाता है। वैसे ही जीव जैसे ही इस संसार में आता है तो आकर के माया में जीव लिप्त हो जाता है। पिताजी इसीलिए मैं इस संसार में नहीं आना चाह रहा हूं। भगवान वेद व्यास जी ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आह्वान करके कहते हैं कि हे गोविंद, मेरे पुत्र श्री सुखदेव को माया आक्रमण ना करे। और भगवान श्री कृष्ण ने आज त्रिकालावाचिक आशीर्वाद दिए कि हे पुत्र सुखदेव, यदि तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हें माया आक्रमण नहीं करेगी। और भगवान के आशीर्वाद देने पर फिर श्री सुखदेव जी महाराज जो है आज 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए। और गर्भ से जैसे बाहर आए तो सुखदेव जी महाराज का कोई संस्कार भी नहीं हुआ। नाल को गले में डाले और डाल करके सुखदेव जी महाराज जो है वन की ओर चल पड़े। यम यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। और सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजंत बन करके गले में नाल को डाल करके आज सुखदेव जी महाराज का कोई भी संस्कार नहीं हुआ। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सुखदेव जी महाराज की नहीं यज्ञोपवीत संस्कार हुए, ना ही सुखदेव जी महाराज के जीवन में कोई बंधन है।
सुखदेव जी महाराज चल पड़े। व्यास जी महाराज विरह से कातर हो करके पीछे पीछे, हा पुत्र, हा बेटा, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? विलाप करते हुए पीछे पीछे व्यास जी महाराज चले जा रहे हैं। लेकिन परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस ठहरे, इसीलिए सुखदेव जी महाराज कोई प्रत्युत्तर व्यास जी को नहीं दिए। आज वृक्षों ने व्यास जी को जवाब दिया, हे व्यास जी महाराज, स्तम सरेव भूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। व्यास जी महाराज, हम तो अपने एक नहीं सैकड़ों पुत्र खोते हैं, फिर भी हमें न कोई ग्लानि होता है और न ही कोई दुख होता है। आज आप एक पुत्र खो दिए, उस पुत्र के लिए आप विलाप कर रहे हैं। हे व्यास जी महाराज, ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, ये जगत कल्याण के लिए जा रहे हैं, इसीलिए आप इसे नहीं रोकिए, इसे जाने दीजिए महाराज। ये आपका पुत्र है, आपका ही रहेगा महाराज। जगत में आपके यश को ये बढ़ाएगा, क्योंकि महाराज कहा गया है कि हाथी घूमे गाँवे गाँव और जेखर हाथी देखर नाव। इसीलिए वह तुम्हारा ही पुत्र रहेगा, आप जाने दीजिए। फिर भी व्यास जी महाराज पुत्र वात्सल्य में चले जा रहे हैं। सरोवर में कुछ अप्सरा स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी चले गए, लेकिन अप्सराओं ने स्नान करती रहे और व्यास जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो सभी महाराज उस सरोवर से निकल करके जल्द से वस्त्र पहनने लग गए। व्यास जी ने पूछा कि हे देवियों, यहाँ से हो करके मेरा बालक गया, तब आप लोगों को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, और मुझ बूढ़े व्यास को देख करके आप लोग वस्त्र परिवर्तन कर रहे हैं। अप्सराओं ने कहा, हे व्यास जी महाराज, यही स्त्री और पुरुष की भेद, आपकी जो पुत्र है ना, उसके पवित्र दृष्टि में कौन स्त्री है कौन पुरुष है, यह भेद सुखदेव के दृष्टि में नहीं है। स्त्री की बुधा नौ तौ सुतस्य विभक्त दृष्टे, आपके पुत्र के पवित्र दृष्टि में कौन स्त्री है कौन पुरुष है, यह भेद नहीं है। व्यास जी महाराज लौट करके आ गए और सुखदेव जी महाराज जो है एक कंदरा में जा करके समाधिस्थ है गए। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को आज सुंदर 2 श्लोक तैयार करा करके, जहाँ सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हैं, वहीं जा करके आज व्यास के शिष्यों ने गुनगुनाया कि वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला अन्धान् वेणो अधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। आज शिष्यों ने आकर के गुनगुनाया कि देखो तो सही कि जो माधव बरहा पीडम, जो सुंदर अपने मस्तक पर मयूर के पंख धारण करने वाले
कर्णयों कर्णिकारम, जो माधव अपने कानों पे महाराज सुंदर कनेर के पुष्प धारण करने वाले नटवर वपु जब नृत्य करते हैं तो मानो कनेर के एक पुष्प हैं, और नटवर वपु जब नृत्य करते हैं तो मानो ऐसा भासता है कि दोनों कान में एक नहीं दो कनेर के पुष्प हो। कर्णयों कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम, जिस माधव के गले में दिव्य सुंदर महाराज वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है, और जो माधव वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं, ऐसे माधव के श्री चरणों में मेरा रति हो। जब भगवान की सुंदरता को सुखदेव जी महाराज सुने तो मन में विचार करने लग गए, देखो तो सही कि भगवान इतने सुंदर हैं, हो न हो जो सुंदर हो उनका स्वभाव का क्या पता। तो दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभावों का शिष्यों ने गुणानुवाद किया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां तमोन्धं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। जो माधव बकी पापनी पूतना जो अपने स्तन पर हलाहल विष लगा करके मेरे गोविंद को मारने के उद्देश्य से आई थी, उसे भी जो गति माँ यशोदा को देना चाहिए वह गति मेरे माधव मेरे गोविंद इतने दयालु हैं कि वह बकी पापनी पूतना को दे दिए। कं वा दयालु शरणं ब्रजेमः। हे ऋषियों, और ऐसा कौन दूसरा देव होगा जो दयालु होगा, जिनका हम शरण ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज की समाधि जो है आज खुल गई कि देखो तो सही कि वह माधव इतना सुंदर है। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, राधे राधे गोपाल, राधे राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे।
पीतांबर धारे मोर मुकुट पीतांबर धारे मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारे गल वैजंती माँ गल वैजंती माँ भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे भगवान का स्वरूप कैसे बोले मोर मुकुट वैजयंती मोर मुकुट पीतांबर साजे और गल वैजयंती माल विहिरत वृंदा विपिन रसीले विहिरत वृंदा विपिन रसीले विहिरत वृंदा विपिन रसीले विहिरत वृंदा विपिन रसीले धोगल बहिएला गल बहिएला भजो मन श्री राधे ओ श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे जय राधे गोपाल भजो मन श्री राधे भजो मन श्री गोपाल भजो मन श्री राधे तो जैसे ही आज भगवान की जब दयालुता के विषय में सुने भगवान इतने सुंदर तो है लेकिन जो सुंदर हो कोई जरूरी नहीं है कि उनका स्वभाव सही हो तो दूसरे श्लोक में बताया कि ऐसे नहीं देखो तो सही कि जो बकी पापनी पूतना करने क्या आए थे भगवान को मारने के लिए और भगवान ने कौन सा गति दे दिए तो जो माँ जसोदा को देना चाहिए वह गति बकी पापनी पूतना को प्रदान कर दिए तो कम वा दयालु शरणम ब्रजे महा ऐसा और कौन दूसरा दयालु देवता होगा जिनके हम शरण में जावे। सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली और सुखदेव जी महाराज जो है दौड़े हुए व्यास जी के श्री चरणों में आए और आ करके व्यास जी से निवेदन किए कि पिताजी यह दिव्य श्लोक आप हमें भी प्रदान कीजिए। व्यास जी महाराज कहते हैं अरे बेटा एक नहीं ऐसे ऐसे मेरे पास में तो
बहुत सारे श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। और फिर भगवान श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को यही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता प्रदान की, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज ने परमहंस महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। आज सूत स्वामी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, कि सुखदेव जी महाराज ऐसे संत हैं कि स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम। एक गृहस्थियों के यहाँ सुखदेव जी महाराज जो है, मात्र जितने हमें एक गाय दोहने में समय लगता है, उतने ही समय तक सुखदेव जी महाराज ठहरते थे। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को 7 दिन तक के एक जगह बैठ करके यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता कैसे श्रवण कराई, उस महाराज परीक्षित का कैसे जन्म हुआ, उस महाराज परीक्षित कैसे कर्म किए, कृपा करके आप हमें बतावें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, यह उस समय की बात है जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, भीम और दुर्योधन के मध्य में। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदा भीमर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के मध्य चल रहा था, और भीम के गदा से दुर्योधन का उरुदंड जंघा जो है टूट गया, और दुर्योधन जो है उस रणभूमि में कर्राते हुए विलाप करते हुए पड़ा है। वैसे तो महाभारत की इस रणांगन में सैकड़ों से ज्यादा यहाँ शौक पड़ी हुई है, जिसमें दुर्योधन भी अर्धवृद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। बड़े बड़े हिंसक जीव आकर के दुर्योधन को ही नोचना आरंभ कर दिया। गिद्ध आदि आकर के जब नोचते तो दुर्योधन भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो गया, थक गया। इस दृश्य को दूर से अस्वस्थामा देख रहा था। देखो तो सही कि हमने इनका कितना वैभव देखा। ये 100 भाई थे और 100 में से आज एक भी नहीं बचे, और सब इस महाभारत की रणभूमि में सब धराशायी हो गए। मैंने इनका नमक खाया है। और आकर के अस्वस्थामा ने आज दुर्योधन से कहता है, मित्र ये तो बताओ कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। दुर्योधन कहता है, मित्र हमें दुख इस बात की नहीं है कि हम 100 थे, 100 में से आज एक भी नहीं बचे। दुख इस बात की है कि पांडव 5 थे और 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। दुख इस बात की है। अस्वस्थामा कहता है, मित्र हमने तुम्हारी नमक खाई है, तुम्हारा वह वैभव देखा है। आप चिंता मत करो,
आप एक की बात करते हो मित्र, मैं पांचों पांडव का सर कलम करके और आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। दुर्योधन कहता है मित्र, यदि ऐसे कहीं हुआ ना, तब तो राज सिंहासन में मैं तुम्हें ही विराजमान करूंगा और अपने उंगली काट करके आज दुर्योधन जो है अश्वत्थामा के आज ही राज तिलक कर दिया। मित्र, शायद मैं बचूं या ना बचूं, यह पुनीत कार्य यदि आप कर पाए तो आज से राज सिंहासन के अधिकारी तुम ही रहो। विचार कीजिए, देखिए तो सही, कहा क्षत्रिय का खून और ब्राह्मण का मस्तक। आज अश्वत्थामा के तो भगवान वेद व्यास जी को दुखी देख करके नारद जी ने कहा कि आप बड़े दुर्चित्त हैं। व्यास जी भी कहते हैं, नारद जी महाराज, मैं संसार के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी मैं बड़ा दुखी हूँ और मेरा मन आज भी अशांत है। आज भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। इसका क्या कारण है, आप ही बतावें। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, आपने जिस प्रकार से वेदों में इतने दिव्य ज्ञान आपने लिखा कि वह ज्ञान साधारण जीव के समझ में आने वाली नहीं है, और आपने भगवान के जो पवित्र यश है उनका आप अभी तक वर्णन नहीं कर पाए, इसीलिए आपके मन आज भी अशांत है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। सभी ताली हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वही ताली बजाते हैं। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। हो
हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। ओ हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। ओ हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम मेरे दिल में तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दुख दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दुख दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता मुझे मेरा मंजिल है कहाँ। इतना तो बता मुझे मेरा मंजिल है कहाँ। इतना तो बता मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। ओ मेरे मन में अंधेरा है। ओ मेरे मन में अंधेरा है। बोले बाकी बिहार की। हे नारद जी महाराज, मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज कहते हैं हे व्यास जी महाराज, इसीलिए आपके मन को शांति नहीं मिली क्योंकि आपने भगवान का जो पावन यश है उसे आप नहीं लिख पाए, इसीलिए आपके मन को शांति नहीं मिली। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जब मैं चार वेद लिख लिया महाराज, 17 पुराण लिख लिया, जब मेरे मन को शांति नहीं मिली तो भगवान का निर्मल यश श्रीमद् भागवत महापुराण से मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी। नारद जी महाराज कहते हैं हे व्यास जी महाराज, जो मैं आपको ये नारद के रूप में जो दर्शन दे रहा हूँ, प्राग जन्म में पूर्व में मैं भी नारद नहीं था, मैं भी